बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज आपके लिए मटन की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें ना तो आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा और ना ही आप इसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करेंगे, यानी कि लेस स्पाइसेस और विदाउट ऑयल के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात ये है कि आप एक ही रेसिपी में मटन यखनी, मटन रोश और नमकीन मटन तैयार कर लेंगे, यानी कि 3 इन 1 रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे प्रेशर कुकर और ये है हमारे पास 1.5 kg मटन, ये ऐड कर देंगे इसमें। और मटन में मैंने लेग मीट लिया है जिसमें हड्डी और मांस दोनों हैं, ये देखें। क्योंकि जब भी हम यखनी बनाते हैं या रोस्ट बनाते हैं, नमकीन गोश्त बनाते हैं, तो उसमें यही जो है मीट ज़्यादा बेटर रहता है बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि इसमें मछली का गोश्त होता है तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ये है लहसुन 10 से 12 जवे, ये ऐड कर देंगे इसमें। जिंजर ऐड करेंगे 1 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। और ये है हमारे पास 3 बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये है हमारे पास साबुत काली मिर्च 25 से 30 दाने, ये ऐड कर देंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। पानी ऐड करेंगे 4 गिलास और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी यखनी रखनी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। और मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्टीम है बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो पतीले के किनारे हैं उनके ऊपर आपने आटा लगा लेना है, तो उससे भी जो स्टीम है बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे, ये देखें माशाल्लाह। और गोश्त को हम चेक करके आपको दिखाते हैं, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और हड्डियों से भी अलग हो गया है। और चेक करके भी आपको दिखाते हैं कि ये अच्छी तरह से गला हुआ है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और टेंडर है। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिएगा। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए ये हेल्थी रेसिपी है। और जो लोग ज़्यादा मीट पसंद करते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।